हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वे पर। दोस्तों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल हमने इसकी बेसिक्स पे चर्चा किए थे, कुछ टाइप्स भी हुआ था और आज हम उससे आगे बात करेंगे अनुपात और समानुपात में। कुछ इसके और टाइप्स हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले बेसिक्स, थोड़ा दो चार और टाइप रह गया है, उसके बाद हम सीधे सवाल पर आएंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अनुपात और समानुपात। दोस्तों, अनुपात और समानुपात में अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा। आपको बोलेगा मध्यमा अनुपाती, मध्य अनुपाती या मध्यमा मतलब मध्य अनुपाती, इंग्लिश में बोलते हैं मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। हेडिंग्स लगा लीजिएगा आप लोग, हाउ टू फाइंड प्रपोर्शन। हाउ टू फाइंड प्रपोर्शन। उसमें पहला लिखिएगा मध्यमा अनुपाती यानी कि मीन प्रपोर्शन। मीन प्रपोर्शन मतलब क्या होता है, जैसे बोलेगा ए कॉमा बी का मीन प्रपोर्शन क्या है, तो इसको हम ए कॉमा बी का मीन प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। उसके बाद आपको बोलेगा, जैसे कैसे पूछेगा, ए अनुपात बी का बोलेगा ए कोई संख्या है, जैसे बोल देगा 4 और 9 की, 4 और 9 का मध्यमा अनुपाती क्या होगा, मध्य अनुपाती क्या होगा। तो आपको पता ही है ए और बी का मध्य अनुपात क्या था, अंडर रूट ए बी। तो यहाँ अंडर रूट 4 9 हो जाएगा यानी कि 6, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आ जाते हैं, उससे अगला टर्म्स क्या है, तृतीय अनुपाती, जिसे हम थर्ड प्रपोर्शन भी कहते हैं, तृतीय अनुपाती। क्या कहते हैं, थर्ड प्रपोर्शन इंग्लिश में। थर्ड प्रपोर्शन हम इसे इंग्लिश में कहते हैं। थर्ड प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, जैसे बोलेगा ए बी का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा, ए कॉमा बी का, तो ए कॉमा बी का थर्ड प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर बाय ए हो जाएगा थर्ड प्रपोर्शन ए कॉमा बी का। जैसे कैसे रहेगा, बोलेगा 5 और 9 और 45 का थर्ड प्रपोर्शन क्या है, यानी कि तृतीय अनुपाती क्या है, तृतीय अनुपाती क्या है। तो क्या होगा, ए कॉमा बी का तृतीय अनुपाती क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 9 और 45 का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, यहाँ बी क्या है 45, यानी कि 45 इंटू 45 पर 9। ये देखिए कट जाएगा 5 से, तो क्या आ जाएगा, 225, ठीक है। 45 को 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 225। इसी में अगला क्या आता है, फोर्थ प्रपोर्शन यानी कि चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपाती, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। जैसे कहेगा आपको ए कॉमा बी कॉमा सी का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, तो ए कॉमा बी कॉमा सी का फोर्थ प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बी सी अपॉन ए हो जाएगा। देखिए जैसे आपको कहेगा कि इसमें एक बात और याद रखिए, फोर्थ प्रपोर्शन में क्या होता है, बी सी अपॉन ए। इसमें हम आपको बताते हैं फोर्थ प्रपोर्शन में
कि दो, जैसे कि दिखाते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल्स में हम बात करते हैं 189 और 273 और 153 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। इसका फोर्थ प्रपोर्शन पूछ रहा है कि क्या होगा। तो क्या करेंगे, आपको फोर्थ प्रपोर्शन क्या बताए थे, BC अपॉन A। लेकिन इसमें एक बात और याद रखिए कि जो जैसे दिया हुआ है 189, 273 और 153, जो पहला और दूसरा का रेशियो होगा वही तीसरा और चौथा का भी रेशियो होगा। दोस्तों ये आप याद रखिए कि जो पहला और दूसरा का रेशियो होगा वही तीसरा और चौथा का भी रेशियो होगा। या फिर आप इससे भी निकाल सकते हैं कि BC यानी कि 273 गुणे 153 189। यहाँ से थोड़ा सा काटने में आपको होगा, यहाँ से देखिए कि इसका जो इसका रेशियो होगा वही इसका और इसका रेशियो होगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका रेशियो क्या है, रेशियो निकालिए। तो ये 17 का है, देख ही रहे, तो 17 से ये काटेगा 13 और ये 9। ठीक है, 9:13 इसका अनुपात है। तो यहाँ भी 9:13 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि ये 9 का कितना मल्टीपल में है, 17 मल्टीपल में है। तो यहाँ भी 13 का कितना मल्टीपल में हो जाएगा, 17 मल्टीपल में। 13 को 17 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 221 यानी 221। यानी इसका फोर्थ प्रपोर्शन क्या हो जाएगा, 221। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। कह रहा है कि एक बार और सुन लीजिए कि 189, 273 और 153 का चतुर्थानुपाती क्या है। तो चतुर्थानुपाती निकालते समय हमें क्या ध्यान रखना है कि पहला और दूसरा का जो रेशियो होगा वही तीसरा और चौथा का रेशियो होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि पहला और दूसरा का हम जब रेशियो निकालें तो देख रहे हैं कि ये 9 और 21 नमा हो जाता है ये, और इधर देखिए तो 9:13 निकल रहा है। ठीक है, 9:13, तो यहाँ भी 9:13 होना चाहिए। तो 9 के जगह पर 153 था, यानी कि 17 से मल्टीपल हो रहा है। देखिए 9 7 63, 9 का 9 6 15। तो फिर यहाँ 13 का भी क्या होगा, 17 से मल्टीपल कर दीजिए, जो इसके आएगा वो होगा, यानी कि कितना होगा, 221। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे, ये कुछ टाइप्स थे बचे हुए थे कल के चैप्टर्स में हम लोग जो बात किए थे। अगर कल का चैप्टर दोस्तों आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को पहले देखिए। उसमें हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन की पूरी बेसिक्स और उसके साथ एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझाया है। फिर आपको ये आज समझ में आ जाएगा। और यहाँ तक अब हम सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपको मिक्स होंगे, रेशियो और प्रपोर्शन दोनों से मिक्स होंगे क्वेश्चन। आइए दोस्तों 1 बाय 1 करके अब क्वेश्चंस लेते हैं। आइए दोस्तों आज की क्लास की पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कहता है कि यदि किसी समानुपात के पहला, दूसरा और तीसरा पद, 2, 3, 4 है, तो इसका चतुर्थ पद क्या होगा, चतुर्थ पद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, कहते हैं कि यदि किसी समानुपात के दूसरा, तीसरा और चौथा पद 2, 3 और 4 है, तो चौथा पद क्या होगा। पहला, दूसरा और तीसरा है, देखिए किसको कैसे बनाएंगे। अभी हम आपको बताए थे कि किसी समानुपात का मतलब समानानुपात, इसका 2, 3 और 4 है और अगला पद पूछ रहा है। तो हम क्या बताए थे आपको, जब चतुर्थ पद यानी कि चतुर्थानुपाती, जब हमें फोर्थ प्रपोर्शन निकालना होगा तो पहले और दूसरे का जो रेशियो होगा वही तीसरा और अंतिम यानी चौथा पद का रेशियो होगा। पहला दूसरा का कितना रेशियो दोस्तों, 2, 3 है, 2 ही 3 संख्या है, तो 2 और 3। तो यहाँ भी 2 और 3 का रेशियो होना चाहिए।
तो 2 की जगह पर 4 है तो 3 की जगह पर क्या होगा, 6 होगा। बस यही पूछ रहा था क्वेश्चन में कि चतुर्थ पद क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आइए आज के क्लास का दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर e बाई एफ बराबर है 3/7 के, तो 5a प्लस 7c प्लस 9e बट्टा 5b प्लस 7d प्लस 9f बराबर क्या होगा। यानी कि ये इतना के बराबर में ये दिया हुआ है तो आपको इसका मान पूछ रहा है। तो दोस्तों इसको हम आइए बनाते हैं। हम आपको कल बताए थे कि हम एक बात और बताए थे कल कि रेशियो में हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोस्तों यहाँ वही किए हुआ है कि यहाँ देखिए a बाई बी है और यहाँ क्या है 5a बाई बी, यानी कि रेशियो में वो 5 से ऊपर और 5 से नीचे गुना कर दिया। इसी तरीके से 7 से गुना कर दिया और 9 से गुना, यानी कि दोस्तों इसको हम इस तरीके से आराम से लिख सकते हैं, जैसे 5a अपॉन 5b बराबर 7c अपॉन 7d बराबर 9e अपॉन 9f लिख सकते हैं। और इसका एक रूल बताए थे कल आपको क्या, कि जब अगर a बाई बी बराबर c बाई डी ऐसे रहे तो a प्लस c प्लस e अपॉन b प्लस d प्लस f होता है। यानी कि बेसिकली ये जो है वो रेशियो में सिर्फ गुना करके लिख दिया है, यानी इससे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जो इसका मान है वही इसका भी मान हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर में 3/7 है और जो हमें पूछा है उसका भी मान क्या होगा 3/7 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेशियो में हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, इससे रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज के क्लास का ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, a/3 प्लस b बराबर a/3 बराबर b/2 बराबर c/5, यानी कि a/3 b/2 और c/5 बराबर है। तो आपको पूछ रहा है क्या, c प्लस a का स्क्वायर अनुपात a प्लस b का स्क्वायर अनुपात b प्लस c के स्क्वायर के अनुपात का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में आपको कि ये एक के नीचे ये और बराबर में कुछ नहीं है, सब एक दूसरे के बराबर है, और यहाँ पर देखिए ऐसा पूछा होगा तो हमें कुछ नहीं करना होता। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसके बराबर में इन सभी के बराबर में क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए। जैसे a/3 प्लस बराबर b/2 बराबर c/5, इन सभी के बराबर में हम एक मान लेंगे। अगर एक मान लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि a का मान 3 आ जाएगा, b का 2 आ जाएगा, c का 5 आ जाएगा। कैसे, a/3 बराबर ये सब के बराबर है और हमने माना है कि एक मान लिया इनके बराबर, यानी इनके बराबर एक होगा, तो यहाँ से 3 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर 3 आ जाएगा ना। इसी तरीके से b बराबर 2 और c बराबर 5 आ जाएगा। अब आपसे जो पूछा है बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे c प्लस a 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, a प्लस b कितना 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, b प्लस c कितना है 2, c कितना है 5, 2 और 5 7, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। यही दोस्त आपको पूछा है कि इनका अनुपात में क्या मान होगा। ठीक है, आइए आज के क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों आज की क्लास का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 19:11:13 है। यदि लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन कितना है। ऑप्शंस भी मैंने यहाँ लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, आपको तो पता ही होगा घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम L, B और H यही होता है। LBH क्या कह रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई उसका 19:11:13 में है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, कह रहा है कि लंबाई, यहाँ कह रहा है 30 सेंटीमीटर, लंबाई ऊंचाई से 30 सेंटीमीटर अधिक है। यहाँ देखिए ऊंचाई से लंबाई रेशियो में तो 6 यूनिट अधिक है,
लेकिन यहाँ कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि 6 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में खुद दिए हुआ है 30 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 5 आ जाएगा। अब हमें वॉल्यूम को निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है LBH, यानी कि L का वैल्यू कितना है 19, इसको 1 का 5 है तो 19 का कितना होगा 19 × 5। फिर B है 11 का वैल्यू कितना हो जाएगा 11 × 5। फिर H 13 × 5। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। अब इसका गुना करते करते आप परेशान हो जाएगा, इसको गुना नहीं करना है, इसको यूनिट डिजिट से कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि सबके लास्ट में 5 है, इसका मतलब या तो इसका गुना अगर हम करेंगे तो यूनिट डिजिट या तो 5 आएगा या 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, 5 और 0 सभी में है, ठीक है। लेकिन 0 कब आता है लास्ट में, अगर 5 है और तो इसमें किसी भी संख्या से गुना करें, 2 से गुना करेंगे तभी 0 आएगा, 4 से गुना करेंगे तभी 0 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहीं न 2 है न कहीं 4 है, इसका मतलब 0 तो नहीं आएगा लास्ट में। तो ये 0 वाला तो पहले दोनों खत्म हो गया ऑप्शन। अब बचा ये दोनों 5 वाला। तो देखिए दोस्तों, 3 बार अगर किसी को 5 से गुना कीजिएगा तो लास्ट में चांस है 25 आए, 125 आए, यही आएगा। लेकिन 5 तो नहीं आएगा, जो अगर 3 बार 5 को गुना कीजिएगा तो इसका मतलब 5 वाला भी नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर, ये होगा। यानी कि इसको आप गुना करके भी देख लीजिएगा तो कितना आएगा 3,39,625 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए आज की क्लास का अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, आज की क्लास का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि यदि m बराबर 4pq बट्टे p + q हो तो m + 2p बट्टे m - 2p प्लस m + 2q बट्टे m - 2q का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा। यहाँ से m बराबर 4pq बट्टे p + q हमें दिया हुआ है और निकालना हमें क्या है m + 2p m + 2q, यानी कि इसे हम m बराबर 2p × 2q पूर्ण p + q ये लिख सकते हैं। 4pq को हमने तोड़ दिया 2p × 2q में। अब यहाँ से देखिए, हमें एक बार p लाना है और एक बार q लाना है, इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से काम करते हैं। एक बार हम पहले p लाते हैं, तो m पूर्ण 2p, p वाले को इधर लाए हैं, इधर बचेगा 2q बट्टे p + q। अब हम कल आपको पढ़ाए थे, याद कीजिए, इसीलिए कहते हैं अगर कल का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपको पूरा बेसिक्स क्लियर कर देगा रेशियो का, और फिर आपको आगे के क्वेश्चन में पूरे मदद होगी। अभी यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, m + 2p और m - 2q, ये हमें क्या दे रहा है CND रूल लगाएंगे। तो एक बार ऊपर जाके जुटेगा और फिर एक बार नीचे आके घटेगा। ठीक है, फिर ये भी ऊपर जाएगा तो जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 3q + p, और ये नीचे आके घटेगा तो देखिए इसमें से ये घटेगा यानी कि माइनस हो जाएगा, तो माइनस में क्या हो जाएगा q माइनस का p। ठीक है, अब एक बार ये आ गया। अब एक बार हमें और क्या निकालना है, अब हमें m + 2p आ गया, m - 2p और m + 2q निकालना है। तो अब यहाँ से फिर यहाँ आएंगे और देखिए अब हम 2q को लाएंगे, m बराबर 2p × 2q बट्टे p + q। अब यहाँ से देखिए हम 2q को लाते हैं, क्योंकि एक बार 2p को ले आए हैं, अब 2q को लाएंगे तो m × 2q बराबर 2p बट्टे p + q। ठीक है, तो अब देखिए क्या यहाँ से फिर CND रूल लगेगा, यहाँ पर CND रूल लगा था, यहाँ भी अब CND रूल लगेगा। CND रूल क्या कहता है, CND रूल क्या कहता है कि a + b/a - b बराबर c + d/c - d, यही तो कहता है CND रूल। तो यहाँ से भी हो जाएगा m +
2q अपॉन m माइनस 2q बराबर, इसलिए ऊपर जाकर जुड़ेगा तो हो जाएगा 3p प्लस q बटे ये नीचे आके घटेगा तो p माइनस q। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो ये दोनों मान पूछा है m प्लस 2p बट्टे m माइनस 2p प्लस m प्लस 2q बट्टे m माइनस 2q, इसका मान हमें निकल कर आ गया कितना, देखिए m प्लस 2p बट्टे m माइनस 2q का मान कितना आया है 3q माइनस p अपॉन q माइनस p। ठीक है, प्लस m प्लस 2q और बट्टे m माइनस 2q का मान कितना आया है 3p प्लस q बट्टे p माइनस q। अब दोस्तों इसका हम एलसीएम लेंगे तो एक बार देखिए, यहाँ p माइनस q है, यहाँ q माइनस p है, इसको हम p माइनस q बदला, माइनस कॉमन लेके p माइनस q करते हैं। तो देखिए कैसे, माइनस ऊपर चला जाएगा, कॉमन ले लिए हैं 3q माइनस p, ओ सॉरी ये माइनस तो ये प्लस है, प्लस अपॉन p माइनस q ये हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3p प्लस q बट्टे p माइनस q। अब देखिए दोस्तों ये बराबर हो गया, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, यहाँ पर क्या हो जाएगा p माइनस q, ये माइनस हो जाएगा तो क्या माइनस 3q प्लस माइनस माइनस p प्लस 3p प्लस q। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा 2, ये देखिए 3q में से जाएगा q, माइनस का है ये प्लस का है तो प्लस का माइनस का 2q बचेगा और यहाँ से प्लस का 2p बचेगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2p जो प्लस का है और माइनस 2q अपॉन p माइनस q। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा p माइनस q बट्टे, देखते p माइनस q दिख रहा है ना। ठीक है, p माइनस q से p माइनस q कट जाएगा तो क्या बचेगा 2, यानी कि जो हमें पूछा था उसका मान कितना निकल कर आया है 2, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका मान हमें पूछ रहा था, इसका मान कितना निकल कर आया है 2। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए आज की क्लास के अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि दोनों संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। दोनों संख्याएं क्या है, आइए देखिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, और जब 8 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 7:9 हो जाता है। कब, जब 8 जोड़ देते हैं। तो आपको पता है का एक ये मेथड कि यहाँ पर देखिए कहता है कि x मान लीजिए 3x, अब कितना जोड़े 8 प्लस 5x प्लस 8, तब यह अनुपात 7:9 हो जाता है। ऐसे करके अब इसको गुना करके बनाइए। ये गुना नहीं करना है एग्जाम में हमें। आपने ये तो सुना ही होगा तिरछा गुणन विधि, 10वीं में 10th में आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे कि यह तिरछा गुणन क्या होता है कि जैसे यहाँ दिया होगा कि 2:3 और 4:5, कहते हैं कि इसको तिरछा गुना करते हैं। कैसे, इसको इससे और इसको इससे गुना करते हैं, ऐसे करके नहीं करते। यहाँ x/y रहता था, कहते थे x/y क्या जोड़े क्या घटाए। अगर जोड़े रहता है तो दोनों जोड़, घटाए तो घटाए, सेम ही रहता है, चिन्ह पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक जोड़ और एक घटाव रहेगा तो आपको चिन्ह का ध्यान रखना पड़ता था। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे कि इसमें कह रहा है कि दोनों संख्याओं में क्या जोड़े, मतलब कि जोड़े तो कोई चिन्ह की कोई बात ही नहीं, दोनों में जोड़ने के लिए बोला कितना 8 जोड़ दिया जाता है तो अब अनुपात इतना हो गया, तो संख्या क्या है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हम तिरछा गुना जो है करेंगे और तिरछी गुना विधि से निकालेंगे। जैसे देखिए इसको इससे गुना करना है कितना, और इसको इससे गुना करना है, इसको इससे और इसको इससे, 9×3 27, 7×5 35, और दोनों का अंतर यहाँ लिखना है। एक बार और ध्यान से सुनिए, इस दोनों का गुना तिरछा और दोनों का अंतर, इस दोनों का गुना और इस दोनों का तिरछा गुना का अंतर लेना है, प्लस माइनस नहीं, अंतर, बड़ा में से छोटा। ठीक है, बड़ा यहाँ का 35, 35 में से अगर 27 जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है,
अब फिर यहाँ पर देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और फिर अंतर लेना है। तो यहाँ देखिए ये सेम है, तो यहाँ का अंतर कितना है 2, यानी कि 2 को 8 से गुना कीजिए, कितना 16, यानी कि इसका वैल्यू 16 आ जाएगा। 8 का वैल्यू हमें 16 निकल कर आ गया दोस्तों। यहाँ पर हम करते हैं x से फिर इसको गुना, फिर इसको गुना, फिर x में से घटाते, और यहाँ हमें डायरेक्ट मालूम हो रहा है। कैसे? हम इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए, तिरछा गुना करना है और उसका अंतर, दोनों का अंतर लेके लिख देना। फिर यहाँ भी इसका तिरछा गुना करना है और इस दोनों का अंतर लिख देना। यहाँ सेम सेम है, इसीलिए हम सिर्फ इस दोनों का अंतर ले लिए है 2 और 2 से 8 में गुना करके यहाँ लिख दिए। अगर सेम सेम नहीं रहता तो फिर जैसे यहाँ पर रहता 9, यहाँ पर रहता 13, तो फिर हम इसको दोनों को गुना करके अंतर यहाँ लिखते। अभी सेम था तो सिर्फ इसी का अंतर से गुना कर दिए हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 2 आ जाएगा। अब संख्या पूछ रहा, संख्या क्या है 3 यानी कि 6 और ये 5 था यानी कि 10। 3, 1 का वैल्यू 2 है तो 3 का कितना हो जाएगा 6 और 5 का कितना हो जाएगा 10, यानी कि आपकी जो पूछ रहा था वो संख्या क्या है 6 और 10 दोनों संख्या है। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, तिरछा गुना जब हम करते हैं तो हमें सिर्फ ऊपर वाले का मान पता चलता है। यहाँ ऐसा नहीं है कि हम 1 का वैल्यू 2 आया तो इसका भी बता दें 7 दूना 14 और 9 दूना 18, नहीं, ऐसा नहीं हम बता सकते। इसमें केवल हमें ऊपर वाले रेशियो का मान पता चलता है। अगर आपको नीचे वाला का मान पता करना है तो फिर इस रेशियो को उल्टा करके लिख दीजिए। कैसे? जैसे अगर हमें इसका मान कहता है कि जब बढ़ने के बाद वाली संख्या क्या है, जब हम संख्या में इसी में कहता है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है तो वह अनुपात 7:9 हो जाता है। तो हमें 8 जोड़ने के बाद वाली संख्या क्या है सो बताइए। तब हम 7:9 का वैल्यू अगर हमें लेना होता तो हम 7 और 9 को क्या करते, ऊपर लिखते और 3 और 5 को नीचे लिखते। यानी कि तिरछा गुना से हमें सिर्फ ऊपर वाले का ही मान पता चलता है, ऊपर वाले रेशियो का। इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो आप गुना भाग करके निकाल लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि तिरछा गुना जब भी हम विधि लगाएंगे तो आपको ऊपर वाले का ही रेशियो पता चलेगा और उसका मान चलेगा, ऊपर वाले रेशियो का मान पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो संख्या पूछा था वो कितना है 6 और 10। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्या कहता है, यदि 2 संख्याओं 19 और 23 के अनुपात में है, 2 संख्याएं 19 और 23 के अनुपात में हो तो इनमें से क्या घटाया जाए कि अनुपात 4:5 हो जाए। देखिए वही तिरछा नियम यहाँ भी लगाना है। यहाँ बोल रहा था कि 8 जोड़ दिया जाता है और यहाँ बोल रहा कि क्या घटाया जाए, पता नहीं है, वही निकालना है। आइए देखिए, पहला क्या है 19 और 23 के अनुपात में वो था। अब कह रहा कि क्या घटाए, क्या घटाए पता नहीं, चलिए हम x घटाते हैं। तो अनुपात कितना हो जाना चाहिए 4:5 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब लगाइए तिरछा नियम। जैसे देखिए, इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए और दोनों का अंतर यहाँ लिखिए। कैसे? इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए तो और दोनों का अंतर यहाँ लिखिए। तो देखिए 19 को 5 से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा 95 और 23 को 4 से गुना कीजिएगा तो 92। यानी कि अंतर जो होता है इनका कितना आया है 3 का अंतर है। यहाँ पर देखिए इस दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो हम कहे थे कि यहाँ पर अगर सेम है यहाँ पर तो हम इस दोनों का अंतर को ही इससे गुना कर देते हैं। दोनों का अंतर कितना है यहाँ 1 को x से गुना करेंगे तो कितना आएगा x, और हमें निकालना क्या है x, यानी कि x की वैल्यू कितना आ गया 3। तो कह रहा था कि इसमें से क्या घटाया जाए, यानी कि हम इसमें से अगर 3 को घटा देते हैं तो वो संख्या 4:5 में आ जाएगा। 19 और 23 के अनुपात में से अगर हम 3 घटाते हैं दोनों संख्या में से तो अनुपात 4 और 5 आ जाएगा। इसको आप यहाँ से भी बना सकते हैं, जैसे 19 - x 23 - x बराबर ये 4/5। यहाँ से भी आपको x बराबर 3 ही आता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये रेशियो और प्रोपोर्शन के, एक कल हुआ था वीडियो और एक आज, दोनों वीडियो में मैं पूरा कोशिश किया हूँ कि सारे बेसिक्स टाइप्स और जितने भी उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम आज समाप्त कर दिए हैं। और अब अगले वीडियो जो आएगा वो फुल एंड फाइनल रेशियो के लिए लास्ट वीडियो होगा, रेशियो प्रोपोर्शन के लिए। उसमें जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं
और जिस जो जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में जिस जिस टाइप पर अभी तक आए हैं वो मैं सारे क्वेश्चंस का एक ही कल की थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगी, वही जो है कि एक ही क्लास में हम सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे और कल ये रेशियो समाप्त हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हुआ है या कोई भी इसमें आपको क्वेश्चन में कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसका सॉल्यूशन जस्ट जब देखेंगे आपका कमेंट तुरंत देंगे। और नहीं अगर वो क्वेश्चन अगर उसमें नहीं अगर अच्छा होगा जहाँ डाउट, तो मैं उसे अगले दिन फिर वीडियो में लेकर आऊँगा उस क्वेश्चन को और आपको अच्छे से उसको डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए यह क्लास यही रखते हैं। थैंक यू।